बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लिए सड़क से लेकर के संसद से लेकर के आपके न्यायालय तक लड़ाई चल रही है। सड़क पे क्या हो रहा है और विधानसभा विधान परिषद में क्या हो रहा है ये आपको पता है। ज़्यादातर चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, जो जुडिशियरी है, जो न्यायालय है, वहाँ पे क्या चल रहा है वो भी थोड़ा मोड़ा आपको पता है, लेकिन सारा कुछ नहीं पता। और आज हम आपको सारा कुछ बताएंगे कि क्या न्यायालय में कौन कौन से सबूत पेश किए जा रहे हैं, वो सब कुछ बताएंगे। आज ही 15 तारीख को पटना उच्च न्यायालय में हियरिंग हो रहा है इसका, और उसका सारा सबूत हमारे हाथ लग गया है। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे ये लोग याचिकाकर्ता, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले जाकर के नीचे की अदालत जो हाई कोर्ट है वहां जाके करो, वहां पे नहीं होगा तब हम यहाँ पे हैं। तो आज यहाँ पे हियरिंग हो रहा है। अब जो याचिकाकर्ताओं ने, दो तरह के याचिकाकर्ता है, एक प्रशांत किशोर की जो जनसुराज की टीम है उसने अलग याचिका किया है, और उसके अलावा एक संतोष कुमार और प्लस 13 और कैंडिडेट ने मिलकर के ये किया जो कि अभ्यर्थी हैं। इसमें इन लोगों ने उसमें कंप्लेन किया है, पिटीशन दायर किया है। इन दोनों को कंबाइंड रूप से एक साथ पिटीशन करना चाहिए था, लेकिन अब एक साथ नहीं होकर के अलग अलग हुआ है, तो एविडेंसेस तो सेम ही रहेगा। हालांकि वो बात है कि प्रशांत किशोर का फोकस इस बात पे ज्यादा है कि धांधलियां जो हुई है सिर्फ बापू सभागार, जो बापू परीक्षा परिसर था उसमें नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने पूरे बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से सारे एविडेंस कलेक्ट किया। जो लोगों ने परीक्षा दिया था उन लोगों ने ही उनको भेजा है अपने अपने सेंटर से, सेंटर का नाम लिख करके, क्या क्या वहां धांधली हुआ, जितना हो सकता है सबूत वगैरह सब कुछ उन्होंने दिया है। तो वो सारा सबूत हमारे हाथ है, वो हम आपको एक एक करके सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो बात इस बात पे भी होना चाहिए, जो कि संतोष कुमार वाले पिटीशन में ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि बापू सभागार के ऊपर एविडेंस देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि बापू सभागार में गड़बड़ हुआ है, उसको सरकार मान ली है, एडमिनिस्ट्रेशन मान लिया है, इसलिए कैंसिल भी हो चुका है, दोबारा एग्जाम हो चुका है। इसलिए अब इस बात पे फोकस होना चाहिए कि जो दोबारा एग्जाम हुआ है उसमें कहीं कोई धांधली तो नहीं हुई है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर दोबारा एग्जाम हुआ है तो दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर बन चुके हैं, और दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर बनने के बाद नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस तो ऑटोमेटिकली लागू हो गया। हालांकि जो सरकार है, जो बीपीएससी के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे, हम लेवलिंग करेंगे। अब लेवलिंग क्या होता है ये तो वही बताएंगे। स्केलिंग वो शब्द इस्तेमाल करें, जबकि स्केलिंग जैसा कोई चीज़ अभी एग्जामिनेशन सिस्टम में सर्टिफाइड वेरीफाइड नहीं है, जबकि जो नॉर्मलाइजेशन है वो उसको देश के कई सारे उच्च न्यायालय से वैलिडिटी मिल चुकी है। हालांकि वो रहेगा, जो ये कह रहे हैं वो रहेगा नॉर्मलाइजेशन ही, लेकिन चूंकि इन्होंने अपने जो दिया था, इन्होंने निकाला था नोटिफिकेशन इसमें कह दिया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करेंगे, तो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। और वर्डिक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कहता है कि कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा का एक बार नोटिफिकेशन निकल गया, एग्जाम हो गया, उसके बाद फिर आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं नियमों में। और बीपीएससी बदलाव कर रही है कि वो नॉर्मलाइजेशन लागू कर रही है दोनों एग्जाम को एक साथ, दोनों पेपर को एक साथ नॉर्मलाइज करने के लिए दोनों को, क्योंकि जो 4 तारीख को हुआ उसमें आसान सवाल पूछे गए हैं। ये इस पर पूरा हमने एक वीडियो भी बना दिया, जो आसान पूछा गया 4 तारीख को, 13 तारीख को कठिन सवाल पूछा गया है, तो उसको लेवलिंग करने के लिए उसको वो कह रहे हैं स्केलिंग, हालांकि वो प्रोसेस का नाम है नॉर्मलाइजेशन। तो सवाल इस पे अब उठना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उसमें वर्डिक्ट ऑलरेडी आ रखा है कि कोई भी परीक्षा हो, जब एक बार परीक्षा हो जाए उसके बाद फिर आप उसमें किसी भी नियम में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए और इस आधार पे पूरे परीक्षा को कैंसिल करना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, लेकिन इसको ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। और ये जो मामला हुआ है सुप्रीम कोर्ट वाला, उसका बिहार से भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अभी इस पिछले साल ही बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी चल रही है। जो पान ताती तत्वा समाज है उनको जब बाहर कर दिया गया एससी कैटेगरी से, तब उन्होंने आंदोलन किया। और उसके पहले चूंकि जो ताती तत्वा को सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पहले ही बाहर कर चुकी थी, और रेलवे का जो है वो निकल रहा था भर्ती, उस भर्ती में बिहार सरकार से ताती तत्व एससी सर्टिफिकेट लेके जाते थे, वहां पे नौकरी ले लिए। तो नौकरी ले लिए उसके बाद फिर आप उनको नहीं हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि आप जिसने नौकरी ले लिया है क्योंकि आपने नियम दिया था और वो नियम के अकॉर्डिंग उन्होंने पत्र जमा किया है, सारा कुछ सब सर्टिफिकेट जमा किया है, तो उसमें छात्रों का दोष नहीं है। तो उसी वर्डिक्ट को, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, उसी आधार पे यहाँ पे भी डिमांड करना चाहिए कि आप किसी भी परीक्षा में नियम में बदलाव नहीं कर सकते हैं एक बार परीक्षा हो जाने के बाद। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट के आधार पे करना चाहिए था, हालांकि इस पे ऊपर फोकस उतना ज्यादा नहीं किया जा रहा है।
अब फोकस जो किया जाना चाहिए बापू परिसर पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी जो 900 से ऊपर अलग अलग केंद्रों में परीक्षा लिया गया था और उन 900 केंद्रों के अंदर धांधलियां कहां कहां से आई है इसको सारा कलेक्ट कराया है जो पिटीशन करता है। और उनको जो धांधलियां मिली है वो कुछ 7-8 तरह के 8-9 तरह के जो धांधलियां, उसमें से एक तो ये आ रहा है कि जो जैमर था, जैमर होता है जहां पे कि जैमर ऑन कर दिया अगर आपने तो कोई भी मोबाइल उस एरिया में काम नहीं करता है। तो जैमर बहुत सारे ऐसे जगह से आया है कंप्लेन कि जैमर काम ही नहीं कर रहा था, ऑन ही नहीं किया गया, ऑन किया गया तो लाइट चली गई। बहुत तरह के इस तरह के कंप्लेन आए हैं। कई जगह पे ये कंप्लेन आया है कि एग्जाम पेपर जो है वो 1 बजे से ही, 12:30 बजे एग्जाम शुरू होता है और 1 बजे से ही एग्जाम का जो पेपर है वो व्हाट्सएप पे तैरने लगता है। उसका एविडेंस उन्होंने दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि साफ टाइमिंग दिख रहा है, 1 बजे वो पेपर जो है वो व्हाट्सएप पे गया हुआ है। एक कॉमन कंसर्न आ रहा है कि बहुत सारे जो आईडी थे उसके ऊपर होलोग्राम दिया हुआ ही नहीं है। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे कंप्लेन किए हैं कि बहुत सारे लोग जो कि प्रेजेंट नहीं थे एग्जाम में, उनका अटेंडेंस में प्रेजेंट कर दिया गया है एग्जाम के अंदर। तो इस पूरी संभावना है कि जिनको प्रेजेंट नहीं थे उनको प्रेजेंट किया, उनका कहीं और पेपर लिखा जा रहा था, उसको बाद में मिला दिया गया होगा। कई जगहों पे ये आई है सूचना, खबर आई है कि उनके सामने, लड़कों के सामने, जो विद्यार्थी थे, परीक्षार्थी थे, उनके सामने क्वेश्चन पेपर सबमिट होने के बाद आंसर शीट को उसको सील नहीं किया गया, उनके सामने नहीं सील किया गया। तो इसका मतलब बाहर जाने के बाद कुछ और उसमें ऐड किया जाएगा, डाल दिया जाएगा नए पेपर जो एब्सेंट थे, जिनको प्रेजेंट कर दिया गया है। कई जगहों पे ये आया है कंप्लेन की एंट्री जो है कुछ लोगों का टाइम से पहले हो गया है। कहीं पे तो आया कि 11 बजे एंट्री हो गया है। कई जगह पे आया कि एंट्री होने के बाद कई लोगों के पास स्मार्टफोन और उसके अलावा स्मार्ट जो वॉच होते हैं ये सब मिले हैं। कई जगहों पे कंप्लेन आया कि एंट्री लेट हुआ, एंट्री लेट होने के कारण देर हो गया एग्जाम में, उनको कम समय दिया गया। और कम समय मिलने का एक और पीछे कारण था कि लेट से जो है वो पेपर भी बांटा गया। और बापू परीक्षा परिसर में यही हुआ था, लेट से पेपर बांटा गया था। तो बाकी जगहों पे भी एविडेंस है और वो एक एक जगह का हम आपको नाम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। उसके बाद फिर कई जगह पे यह आया कि जो आया है, पेपर आया वो सील था ही नहीं। कई जगहों पे आया कि उनके सामने सील नहीं तोड़ा गया। उसके बाद फिर ये बड़ा आरोप है कि बहुत सारे सेंटर पे बच्चे या परीक्षार्थी ये बता रहे हैं कि उनके ही सेंटर के अंदर बहुत सारे ऐसे कमरे थे, कहीं कहीं पे गैलरी के अंदर लोग परीक्षा दे रहे थे ग्रुप में। कहीं जगह पे कंप्लेन आया है कि हैंडीकैप के नाम पे नॉर्मल लोग परीक्षा दे रहे थे, ग्रुप में परीक्षा दे रहे थे। कई जगह पे कंप्लेन आया है कि जो इन्विजिलेटर है, जो वहाँ पे चेकिंग कर रहे थे, वो लोग बता रहे थे क्या आंसर है, लोगों को मदद कर रहे थे। कई जगहों पे ये आया है कि लोग ग्रुप्स में एग्जाम कर रहे थे। कई जगहों पे ये भी कंप्लेन आया है कि कुछ खास लोगों को ज़्यादा टाइम दे दिया गया, किसी को 10 मिनट ज़्यादा, 20 मिनट, आधा घंटा तक समय ज़्यादा दे दिया गया था। उसी तरह से एक कंप्लेन ये भी है कि बहुत ऐसा हुआ कि 5 तारीख को एडमिट कार्ड जारी हो जाता है और उसके बाद फिर 10 तारीख को लगभग 5000 स्टूडेंट्स का, 5000 परीक्षार्थियों का जो सेंटर है वो चेंज कर दिया गया। गया जिला में उनका सेंटर था, उसको नवादा जिला शिफ्ट कर दिया। हालांकि इस कंप्लेन में पूरे लिस्ट में देखिएगा तो नवादा का बहुत सारा कंप्लेन आ रहा है और 5000 लोगों को गया से नवादा शिफ्ट किया गया है। उसके बाद फिर ये 10 तारीख को शिफ्ट किया गया। उसके बाद फिर 13 दिसंबर को एग्जाम है और 12 दिसंबर को लगभग 1100 के आसपास स्टूडेंट का, 1199 स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर फिर से चेंज कर दिया जाता है। अब अगर बापू सभागार के ऊपर कोई सवाल उठना चाहिए तो वो ये उठना चाहिए कि बापू सभागार में एडमिट कार्ड जारी किया जाता है 12,012 लोगों का। उसके बाद फिर उसमें से डाउनलोड किया जाता है 8000, यानी कि 30% पहले ही गायब हो जाता है, डाउनलोड ही नहीं करते हैं। 8111 डाउनलोड करते हैं। उसमें से एग्जाम देने आते हैं मात्र 5943 से, 22 अलग अलग सेंटर पर जो एग्जाम हुआ था। तो इन सब चीज़ों को बनाना चाहिए, एविडेंस बनाना चाहिए। अब हम आपको बता देते हैं कि उन सब सेंटर्स में जो 28 सेंटर से पिटिशनर ने कलेक्ट किया है, अलग अलग तरह के जो कलेक्ट किए हैं एविडेंसेस, जो हमने अभी कैटेगरी अलग अलग बताया, तो वो कहां कहां से कलेक्ट हुआ है वो हम आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं। उदाहरण के लिए जो गर्ल्स हाई स्कूल है समस्तीपुर, जिसका नंबर है SAM 2042, वहां पे जैमर जो था वो काम ही नहीं कर रहा था और कैमरा दोनों बंद पड़ा हुआ था। SKM कॉलेज किशनगंज में परीक्षा केंद्र में वहां पे जैमर नहीं था, इन्विजिलेटर ने वहां पे जैमर को बंद कर दिया। था वहां पे लेकिन इन्विजिलेटर ने बंद कर दिया। AN कॉलेज पटना में कोई बायोमेट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही वहां पे जैमर लगाया गया। बेगूसराय के RMG विद्यालय में जैमर बंद पड़ा हुआ था, परीक्षा शुरू होने से पहले ही बंद पड़ा हुआ था। इंटर स्कूल हिसुआ में
1 बजे के बाद 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में लाइट नहीं थी। तो लाइट नहीं थी तो जैमर तो बंद रहेगा ही, तो फिर वहाँ पे भी जैमर काम नहीं किया गया। उसके बाद भागलपुर में एक परीक्षा केंद्र है BHA 9295, वहाँ पे 3 बार लाइट जाती है और लाइट जाएगी तो जैमर बंद हो जाएगा, यानी कि और अच्छे खासे समय तक बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर एक स्कूल है SNSDNG वॉटसन स्कूल सकरी मधुबनी के अंदर, वहाँ पे जैमर को सिर्फ टेबल पे लाकर रख दिया गया, चालू नहीं किया गया। जब SP साहब वहाँ पे आते हैं चेकिंग करने के लिए तो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जैमर तो चालू ही नहीं किया गया है, तो SP साहब बोल भी देते हैं कि जैमर को क्यों नहीं चालू किया गया है। उसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बावजूद जैमर को चालू नहीं किया जाता है। और वहाँ पे CCTV कैमरा, ये जो छात्र जिसने कंप्लेन किया है वो साफ लिख रहे हैं कि वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसमें आप खुद उस CCTV कैमरा को चेक कर लीजिए। कई स्टूडेंट तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ झूठ तो मेरे ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। DAV जमालपुर में भी जैमर बंद रहा। MSSG कॉलेज अरेराज मोतिहारी केंद्रीय विद्यालय सहरसा में जैमर बंद रहा इन सब जगहों पे। इसके बाद फिर जो मैंने आपको कह रहा था कि 11 बजे ही एंट्री 11:15 में कुछ लोगों को 2 लड़कियों को दे दिया गया था, वो पूर्वी चंपारण के नींद हाई स्कूल में किया गया था ऐसा काम। बहुत सारी जगहों पे अधिक समय के लिए दिया गया था, जिसमें कि DAV जो बखरी में है वहां पे पेपर 10 मिनट पहले ही दे दिया गया था और 8 मिनट बाद में लिया गया, यानी कि मतलब टोटल 18 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया। असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल बेलबाग बेतिया में 30-40 बच्चों को विकलांग बोलकर उन्हें अलग से परीक्षा दिलवाया गया और उन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया। यहाँ पे इसी स्कूल में जो पेपर था वो सीलबंद नहीं था, सील नहीं किया हुआ था। इसी तरह से नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय बक्सर के रूम नंबर 1 में दिव्यांग बच्चे परीक्षा दे रहे थे, जहां 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। लेकिन वो जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे वो दिव्यांग नहीं थे, वो नॉर्मल थे, और नहीं क्योंकि उनके पास कोई श्रुति लेखक जो उनको हेल्पर होता है लिखने वाले वो थे ही नहीं, तो वो तो नॉर्मल बच्चे थे, उनको क्यों दिया गया एक्स्ट्रा टाइम? वो खुद अपना OMR सीट भर रहे थे। इसी तरह से केंद्रीय विद्यालय सहरसा में एक छात्र ने 10 मिनट के बाद पेपर दिया, जो कि कमरा नंबर 50 में था और वहां पे CCTV कैमरा है। ये स्टूडेंट का साफ आरोप भी है और कहते हैं कि मुझे सजा दीजिए, मुझे आप कोर्ट में घसीट सकते हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। कई जगहों पे लेट से पेपर दिया गया था, उसका उदाहरण देख लिया। औरंगाबाद के सचिदानंद सिन्हा कॉलेज में 30 मिनट पेपर लेट दिया गया। राजेंद्र कॉलेज गदरी बाजार सारण में, सहरसा केंद्रीय विद्यालय में और राजेश्वरी विद्यालय बरबीघा में 10-10 मिनट पेपर लेट दिया गया था। इसी तरह से गर्ल्स हाई स्कूल समस्तीपुर में जैमर और कैमरा दोनों बंद कर दिया गया था और पेपर 12:30 बजे दिया गया, यानी कि आधा घंटा लेट दिया गया। और छात्रों के सामने उत्तर पुस्तिका सील नहीं किया गया था जब वो लेके जा रहे थे कलेक्ट करके तब। नवादा सेंट जोसेफ स्कूल में 10 मिनट पेपर लेट दिया गया। BS कॉलेज दानापुर में और कटिहार के इस्लामिया स्कूल में देर से प्रश्न पत्र दिया गया और कोई भी इनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया। ये नियम है कि अगर आप लेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी भी कारण से तो जितना लेट हुआ है उतना एक्स्ट्रा टाइम उनको आप दे दीजिए। इसी तरह से TPS पटना स्कूल में, जो पटना में स्कूल है, वहां पे एक छात्र का जो है वो 1 बजे एंट्री कर दिया गया, जबकि एंट्री का टाइम आपको 12 बजे मैक्सिमम एंट्री कर लेना था सभी बच्चों का। कई जगहों से चोरी का जो सूचनाएं आई है उसमें से देखिए कि SR नटनागर भागलपुर जो स्कूल है वहां पे 5-6 छात्र जो थे वो अलग से एक अलग रूम में OMR सीट भर रहे थे और वो 2:10 तक भरते रहे। 2 बजे बंद हो जाना चाहिए था, 2:10 तक वो भरते रहे और वो ग्रुप में काम कर रहे थे। इन्विजिलेटर भी वहीं बैठे हुए थे, सब कुछ वो बता रहे थे। इनको समय से OMR सीट भी दे दिया गया था। नवादा का जो KLS कॉलेज है वहां पे एक लड़की स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी। खगड़िया के कोसी कॉलेज में स्मार्ट वॉच और फोन दोनों लेकर के कुछ लोग घुस गए थे, वहां पे परीक्षा दे रहे थे। ऐसे ही और भी एविडेंसेस जो आपको दिए गए, जैसे कि सिवान के संघमित्रा पब्लिक स्कूल में 112 नंबर कमरे में पेपर का सील टूटा हुआ था और जो बच्चे एब्सेंट थे उन्हें प्रेजेंट दिखा दिया गया। जो मैंने बताया था वो यही दिखाया गया। मोतिहारी जिला स्कूल में शिक्षक जो है वो बच्चों को जवाब बता रहे थे, आंसर करवा रहे थे, सॉल्व करवा रहे थे। गया के ज्ञान गंगा स्कूल में माइक और लाउड स्पीकर से सवाल लोगों को बताया जा रहा था। परम ज्ञान निकेतन गया में परीक्षा खत्म होने के बाद बायोमेट्रिक लिया गया, जबकि पहले लिया जाना चाहिए। और एक छात्र ने दावा किया कि लाउड स्पीकर से वहां पे भी उत्तर बताया जा रहा था। दरभंगा के मित्तल कॉलेज में 10 छात्र एक साथ गैलरी में परीक्षा दे रहे थे। जमुई हाई स्कूल में 7 बच्चे ग्रुप में परीक्षा दे रहे थे। औरंगाबाद के विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में 1 बजे के बाद सब चोरी कर रहे थे, सारा का सारा पूरा सेंटर पे सब ग्रुप में कर रहा था। इन्विजिलेटर आया, कुछ नहीं हुआ। इस तरह के सारे एविडेंस है और भी बहुत सारे एविडेंस है, कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है।
यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आपको वो पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमारे पास है, आप हमें कमेंट करके बताइए, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए या अपना ईमेल आईडी दीजिए, हम पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको भेज देंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।